नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरणवीतरागविद्या नमः ताहि आते भय अरहंताद महा। अधूरा ज्ञान खतरनाक, अधूरा इलाज खतरनाक, अधूरा काम बेकार। देवालें खड़ी हैं, कहते हैं सब बेकार है। कब आए? 10 साल पड़ी, कपड़े गीले करके डाल दिए, बेकार। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, खतरनाक लिखा है। लौकिक क्षेत्र में भी 2-4 नुस्खे पड़े और बस वो करने लगे। खतरनाक है अधूरा ज्ञान। प्रकृति क्या है, उसके गुण धर्म क्या है, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में अधूरा ज्ञान। अभी एक चर्चा चल रही थी, उससे विकल्प आ गया। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ठीक है, तो परतप दुख का कारण नहीं। हमने ठीक है, लेकिन आप विचार करो, इस दुख का पूरा ज्ञान करो। आप शुद्ध नय से आत्मा सुख स्वरूप है, त्रिकाल सुख स्वरूप है। अशुद्ध नय से रागादिक भावों से दुखी है, असद्भुत व्यवहार नय से कर्मोदय दुख का कारण है, मोह कर्म का। और असद्भुत उपचरित नय से परिग्रह चिंता दुखी मानो। समाधान कारक ज्ञान आना चाहिए। समाधान कारक जो ज्ञान, जिस ज्ञान से समाधान न हो सके वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। एक को दूसरे से काटते रहो, दूसरे को तीसरे से काटते रहो, ऐसे नहीं। प्रयत्न पूर्वक खोटी संगति से बचना। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए युवा वर्ग की संगति से, महिलाओं की संगति से बच करके वृद्ध संगति में रहना, वृद्ध सेवा दिखाया कि नहीं। और संगति प्रत्यक्ष भी होती है, परोक्ष भी होती है। आज तो परोक्ष बहुत है। उस प्रकार का साहित्य पढ़ना, उस प्रकार के चित्र देखना, उस प्रकार की चर्चा करना, गरिष्ठ आहार करना, ये सारी बातों से बचना चाहिए। उसके बाद कर्म को, फिर कर्म पे आ जाओ। और नहीं तो चलनी में दूध दो, कर्मन को दोष दे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलोगे आप। हम कहते इतनी तकलीफ होती है, क्या करें, वो परिणाम खराब होते, परिणाम खराब होते। कुसंगति छोड़ेंगे नहीं, परिणाम खराब होते। और तत्वाभ्यास के नाम पर दुख मेरे में है ही नहीं, वो तो अदैक भाव है, वो तो सहज है, वो तो भी नहीं, खत्म हो गए। ये है, ये भी शब्द नहीं आ पाता। ये हमारा अभ्यास चल रहा है। ये है, ये भी हमें डर लगता है। जैसे हम बड़ी स्थूल बात कर ली, तो है ही नहीं स्वरूप में, अदैक है, भिन्न है, सहज है, खत्म हो गई। रोग भी तो अदैक है,
फिर उसका इलाज जिस तरह से करती वैसे यहां क्यों नहीं करती? क्या मिथ्यात्व रूपी रोग शरीर के रोगों से भी ज्यादा स्थूल है, मुफ्त में हो जाएगा? हम यही तो कह रहे थे लड़के से, हमने बेटा कोई भी विषय 3 साल से पहले डिग्री नहीं मिलती, तुम 3 दिन में सीख करके क्या सीखना चाहते हो? फटाफट वो हम सीख जाए, सब समझ गए, सब समझती, सब समझती। 3 दिन में क्या समझना चाहते हो? सोचो समझो, विचार करो। अनादिकाल का अपरिचित मार्ग ऐसे ही मिल जाएगा क्या? पहला उपाय है कुसंग को छोड़। एक शब्द दूसरा कुसंग का क्या है? लौकिक जीवों की संगति छोड़ देना चाहिए। जब गृहस्थी दुख का कारण है तो गृहस्थों की संगति सुख का कारण कैसे हो सकती? जब विषय कषाय पाप हैं तो विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं? मोह दुख का कारण है तो मोही जनों की संगति दुख का सुख का कारण कैसे होगी? डॉक्टर मजनी ने लिखा, आप तो स्वयं चैनन योग के अनुसार उद्यम करें, लेकिन ये कषाय जो बाहर का परिग्रह है, कुसंगति है, वह निमित्त है, कषाय का निमित्त है, दुख का निमित्त, और कषाय दुख का कारण है। समयसार जी की भाषा है ये। अध्यवसान बंध का कारण है और परद्रव्य अध्यवसान का आशय है। अध्यवसानों को छोड़ने के लिए परद्रव्य का त्याग कराते हैं। जो अध्यवसान को छोड़े बिना परद्रव्य का त्याग करके ही अपने को त्यागी मान करके संतुष्ट हो रहे हैं, वे बड़े भ्रम में। और परद्रव्य का आश्रय छोड़े बिना अध्यवसान छोड़ना चाहते हैं, इनकी तो बात ही नहीं। परद्रव्य से विरक्त होकर के भी फिर अपना उदय विचार करो। सामने नहीं होगा, पीछे होगा। उदय थोड़ा भीतर है। लेकिन टोडरमल जी ने उस नौकर्म की तुलना में इसे प्रबल कारण कहा। क्या कहा? जीवों को सुख दुख के होने में प्रबल कारण उस कर्म का, उसके कर्म का उदय है। अब कर्म किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, हल्का नहीं किया जा सकता। तो ये बताओ वो देवी देवता क्या करेंगे तुम्हारे परिणाम के बिना? क्या करेंगे? अधूरी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया। वैद्य जी को दिखाया है, बस खत्म मामला। दिखाने मात्र से काम थोड़ी चलेगा। और अधूरी बताओगे तो क्या करेगा? आजकल तो चेकअप की भाषा हो गई, बाद वही वैद्य तो अपने नाड़ी से देखते थे, बाद वही वो व्यवस्था लगती। लेकिन अधूरी से कैसे काम चलेगा? जब पित्तज और कफज व्याधि है, पित्त का इलाज करने जाओगे तो कफ बढ़ जाएगा, कफ का इलाज करोगे तो पित्त बढ़ जाएगा। अब सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं होता ये कहने से काम नहीं चलेगा। होता है सो होता है, वो कुछ नहीं होता ऐसे नहीं चलेगा। और उसमें तर्क भी काम नहीं देगा। एक ही खेत में साहब मिर्ची हो रही, एक ही खेत में ईख हो रही, वो मीठी है, वो सिर पड़ी है, तो क्यों है? अरे क्यों 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 क्या होता है? कोई करता हो तो बता।
और उधर तुम एक का इलाज करने जाओगे, दूसरा जी का 5 बढ़ जाएगा झट कर। कोई भी डॉक्टर कमजोरी का इलाज करता हो तो बता, कमजोरी का इलाज कोई नहीं कर सकता, रोग का इलाज होता है। रोग का इलाज होता है, कमजोरी का इलाज नहीं होता है। कमजोरी रोग मिटने पर, पाचन संस्थान सुधर जाने पर, जो पचते हैं, जो खाते हैं, जो पचता है, उसी की कमजोरी दूर होगी। ताकत की दवाई पचाने की भी ताकत चाहिए फिर। अब तो खैर ठीक है, एक पुराने वैद्य जी थे, सो पूछ एक लड़का पहुंचा, साहब ताकत की दवाई दो चांटे दिए उसने। माने पुराना जमाना ऐसा था, चांटे देने का मतलब झल्ला पड़े। ताकत की दवाई क्या खाएगा, ताकत की दवाई पाचन संस्थान ठीक करो, जो जितना पचेगा उतनी ताकत आएगी। ऐसे ही जितना पढ़ोगे उसको विचार करोगे, निर्णय पर पहुंचोगे और उसका आचरण करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा, बिल्कुल काम नहीं बनेगा नहीं तो। हमने इतना पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया, वो कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा। अभी अपन चर्चा कर रहे थे तो मानवता की धुरी और पुस्तक लिखी, यानी कि मानवता की धुरी क्या होती है। अपने को भी मानव समझो, सबको मानव समझो। मानव को मानव समझोगे तो मानवता के विरुद्ध आचरण नहीं होगा आपका। अपने जैसा मानव समझो, जैसे हमें पीड़ा होती है उन्हें भी पीड़ा होती है। ये मानवता तो ईसाइयों की चर्चा है, सही पूछो तो मानवता क्या, हमारी तो चर्चा जीव मात्र को है। अपने को और सब जीवों को भी समझो। जैसे हमें दुख होता है जिस आचरण से, उनको भी दुख होता है। जैसे हमें क्या तकलीफ होती है, बस उससे ही उसको तकलीफ होगी। अनंत जीवों के दुखों का कारण एक ही है, अनंत जीवों के सुखी होने का उपाय भी एक ही है। तुम्हारी चोरी कोई कर ले तो, तुम्हारी मां बहन को किस कुदृष्टि से देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो तुम भी मत करो, बस समझ लो। अब तुम्हारा कोई छीन ले जाए, उठा ले जाए और बस वहां इकट्ठा कर ले तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो तुम भी मत करो। मतलब एक ही उन्होंने व्यवहारिक सूत्र बता दिया, जैसा व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है तुम दूसरों के साथ मत करो, बस पूरा चरणन योग आ गया। इतना भी नहीं रह गया, इतना भी रह जाए। इसलिए हमने सूत्र बताया था आपको, अपने को सिद्ध समान अनुभव है तो परमार्थ सत्ता है, और सब जीवों को अपने समान समझे तो व्यवहार सुधरता है, व्यवहार सुधरता है। और जहां छोटे बड़े खुश होंगे सोई बस व्यवहार बिगड़ जाएगा। क्यों रे, अपने समान से बोल के बता। अगर अपने समान समझोगे तो क्यों रे बोल नहीं पाओगे आप। छोटा समझोगे तो बस क्यों रे, कैसे बोलता है, कैसे करता है, कैसे खड़ा है, क्या कर रहा है, ये भाषा कैसे बोल पाओगे आप। और अगर अपने समान समझ लिया तो आप इस तरह की भाषा कभी नहीं बोल पाओगे। बिन छुटवाए सभी छुटेंगे, डाल न बेड़ी पांव में, किसने कहा निकल तू घर से। मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव। कहां से शुरू की, हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, ये कपड़े पहने हो, कैसे पहने तुमने कपड़े। अरे पहने कैसे हैं, पहले बनियान पहनी, फिर कुर्ता पहना, फिर जैकेट पहनी। उतारो, पहले बनियान उतारो, फिर जैकेट उतारो, फिर कुर्ता उतारना, फिर जैकेट उतारना। नहीं उतार पाओ।
उतारोगे तो कैसे उतारोगे? पहले जैकेट उतारोगे, फिर कुर्ता उतारोगे, तब बनियान उतारोगे। और दूसरी विधि तुम बता दो अगर हो तो। ऐसे ही पहले अज्ञान है, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म। और जब छोड़ने जाओगे तो किधर से छोड़ोगे? नहीं, भाव कर्म से ही छोड़ो तुम। करो, भाव कर्म से छोड़ें, पहले परिणाम अपने सुधारेंगे, ताकि बाद विधि तो अपने आप छूट जाएंगे। अरे ग्रहित मिथ्यात्व के छोड़ने के लिए भी पहले देवशास्त्र गुरु को सिद्धांत को देवादि को छोड़ाया आदमी, लेकिन उनके त्याग मात्र से ग्रहित मिथ्या छूट जाएगा? हम पूछते हैं, अधूरा। घर छोड़ने मात्र से सब्जी झंझटें मिट जाएंगे क्या? अधूरा त्याग है तुम्हारा। तो एक सदी अनुपचरित व्यवहार नहीं किया, परिग्रह चिंता दुखी मान। दूसरी, उन्हें अब तो हमने छोड़ दिया इनको, अब हमें शांति तो मिल ही नहीं दी कि कर्मोदय देखो, 22 परिस्थितियां वहां आकर के खड़ी हो जाए। जंगल में भी उपसर्ग करने वाले पहुंच गए कि नहीं? अरे सीता का जीव ही प्रतिन्द्र था ना, वो राम के सामने आकर के नाचने लगा। बताओ क्या करे हो? इनके मारे तो हम छोड़ के आए थे। जैसे पुण्य उदय जंगल में भी सारी विधि मिला देता है। आहार जंगल में ही हो गए। मुंडाज का नियम था, नगर में नहीं आएंगे, जंगल में चर्या होगी तो करेंगे। और जंगल में रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता ठहरे थे, आहार बनाया था, द्वारापेक्षण के लिए खड़े हो रहे थे, बस वही आहार मिल गए। अरे जंगल में भी जीव, संसारी जीव अकेला छोड़ेंगे, उसके साथ कर्मण शरीर है, कर्म है साथ में, और वो कर्म अपना काम करेगा, कर्म सारी विधि मिलाएगा। अभी ये लड़का बोला पैर में ही हमारी तकलीफ होती है, महीने महीने और समझ में नहीं आती। हमने पैर से पाप किया होगा, तो दुलत्ती चलाई होगी, तुम्हें याद नहीं हो, इससे क्या मतलब? पैर से पाप किया होगा। खोटे स्थानों में गमन की जान नहीं, जान रोका होगा, तहां गए होगे तुम, वहां मत जाओ, हम तो जाएंगे। एक लड़का था, लड़का, अब हम लड़का कह देते हैं, क्या करें, अब तो वो होगा कम से कम 50 वर्ष से। तो वो लड़का था, बोले हमारे, उसके एक पैर में काफी दर्द होता था। एक दिन उसने घटना सुनाई, बोले हमारे पैर में दर्द उस दिन से शुरू हो गया। ये सो जाते ना एक दूसरे, और एक दूसरे के ऊपर लाता फेंक रहे, और खोटे भाव से, बस मन में खोटे विचार करोगे, हार्ट के रोग होंगे। खोटे वचन बोलोगे, जिह्वा और कंठ के रोग होंगे। औषधि शास्त्र में लिखा है, अशुद्ध उच्चारण करने वाला, अशुद्ध बोलने वाले के कंठ के रोग होते हैं। सुनी अनसुनी करोगे, कान के रोग होंगे। न सुनने लायक बातें सुनोगे, चुपचाप भीतर से इधर उधर सुनोगे कि बेकथा सुनो, कान के रोग होंगे। कान से पाप किया तुमने। आंख से पाप करोगे, ऐसे देखोगे तो आंख के रोग होंगे। हाथ से पाप करोगे, हाथ से रोग होंगे। एक समझ में आती है, अनुमान से बात कह रहे हैं हम, निमित्त नैमित्तिक संबंध में ऐसे बनते, और नहीं तो हाथ पांव फिर मिलेंगे ही नहीं। फिर ये हाथ पांव कहां मिलते हैं? अब क्या करें कि पैरों से जिन आज्ञा के बिना गमन मत करो, पैरों से पाप मत करो। कौन पांगुले पांव समेत जिन तीरथ पर से नहीं है, लिखा है पुराण में।
लांगी भुजा कौन करहीन, पात्र दान जिन कबहू न दीन। बधिर कौन जो उत्तर दे, बहरे कौन है जो उत्तर दे रहे, सुन रहे सब, और बहरे क्यों है कि सुनी अनसुनी कर रहे। आपने कही दी तो हम कर नहीं पाए, और फिर आए आपने कही दी तो हम कर नहीं पाए, तो अब हम क्या करें? बोलो हम क्या करें इस बात को सुन करके? आपने कही दी तो हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, अब कर ले। अब हम कर नहीं पाए तो फिर अब कर ले। भाई उपाय क्या है बताओ? कल तक का जीवन भूल जाना चाहिए, वर्तमान में रहो। क्या कहा? वर्तमान पर्याय मात्र अपने को मत मानो, एक ये भी न है। और वर्तमान की परिधि में रहो, भूत भविष्य में ज्यादा मत घूमो, ये भी एक न है। भूत की काल की चिंता कर, भूतकाल की याद कर करके दुखी हो जा, बेकार। भविष्य की चिंता कर करके दुखी हो, बेकार। लेकिन सियाद बात तो लगाओ, भूतकाल से शिक्षा लेकर के छोड़ो, गन्ना को रस निचोड़ लेके ताकि बात थूको। भोजन को करे ना, उसको पचा करके फिर मल निकले तो ठीक है, और रस नहीं खूंजा सीधा मल निकल जाएगा तो क्या हो? इतने खाओ इतने निकल जाए तो क्या हो? उसका पाचन करके जो ग्रहण करने लायक रस है उसको ग्रहण कर लो, अब मल निकल जाने दो, पसीना निकल जाने दो, कोई बात नहीं। अब उसका रस तो खींचा नहीं है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी अगर होगा और गन्ना खाए, तुम खाओ, वो कहे हमें, तो उसने खाया, क्या करता है? अभी कितना रस है उसमें? अब उसको तुम ऐसे डांटते हो, अपने मन को क्यों नहीं डांट रहे? ये बता, अभी कितना रस है? आगे कैसे बढ़ रहे? आगे स्वाध्याय क्या कर रहे तुम? कितना रस है अभी? चुप, शांति से रस पियो पहले। जिनवाणी रस है, अमृत रसाल, यानी क्या कि गाते तो बहुत हो। समझो, विचार करो। जो कसायों के निमित्तों को ही नहीं छोड़ना चाहता, तो बताओ कसाय कैसे मिटाएंगे उसको? और जो कसायों के निमित्तों को छोड़ करके ही कसाय मिटाना चाहता, कैसे मिटाएंगे? क्यों? निमित्त अगर करता होता तो ये रागादिक भाव तेरे ही किए होते हैं और तेरे ही मिटाएंगे, उसके मिटाए से कैसे मिट जाएंगे? हम कहते कभी बच्चे की गंदी आदतों से मां परेशान हो जाए, चलो तो जा कहूं, ऐसे कह देती, शांति तो मेरा, तू जा तो यंत्र। और जब चलो जा तो वही ढूंढती फिरी, वही ढूंढती फिरेगी, कहूँ देखो अबे आओ नहीं। तो जी दोहरी नीति क्यों है? क्यों? तुम हमारे कारण परेशान है, हम जे चले, अब तो परेशान नहीं रहो। क्या तुम्हारे कारण थोड़ी थे, तुम्हारी दोष खोटी प्रवृत्तियों से परेशान थे अगर निमित्त में देखो तो। और दूसरी बात, हम राग से परेशान थे, राग तो गया नहीं, उसके जाने मात्र से क्या होगा? दृष्टांत दिया था ना, शरीर में जो तुम्हारा अजीर्ण हुआ है वो आज जो तुमने खाया उसका नहीं है, वर्षों का कचरा है, महीनों का कचरा है। आज तो हमने कछु नहीं लो ही नहीं, आज नहीं लिया इससे क्या मतलब हुआ? आप लोग इलाजों में लंघन कराते और वो कराते और फिर वो मल निकलता रहता, कहां से निकलता रहता? ये क्या भ्रम में रहते हो कि आज जो हम करें, आज तो हमारी परिणाम हो, आज तो हम पूजा कर, आज तो हमने कहा पाप करो नहीं, आज भी बहुत पाप किया है तुमने। न तुम्हें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा ने, न देव को देव समझा, न शास्त्र को शास्त्र समझा, न गुरु को गुरु समझा है, न आत्मा को आत्मा समझा, न अपना हित समझा, न हित समझा। वो कहते हो हमने आज कुछ पाप ही नहीं करो। आज के दिन में क्या समझा तुमने अपने को? कभी जिनवाणी सुनते समय, पढ़ते समय ये लगा इनमें तो मेरा, ये तो मेरे हित की बात है,
थोड़ी तकलीफ तो होती है थोड़ा मसकने में, लेकिन जब मस्के में उपाय तो नहीं है ना उसका। उपाय तो नहीं, इसलिए दूसरे नंबर पर कर्म को दिया। अब कर्म भी जड़ है, अचेतन है, कर्म दुखी नहीं कर रहे जबरदस्ती, कर्म दुखी थोड़े ही कर रहे हैं, तो कर्म के दुख मेट देगा। कर्म के दुख के होने में मोह कर्म का उदय या साचा कर्म का उदय प्रबल कारण है, बिल्कुल ठीक है, अन्य कारण नहीं है, अन्य प्रबल कारण नहीं है। अन्य कारण नहीं माने अन्य प्रबल कारण नहीं। तो जब प्रबल कारण नहीं है तो प्रबल कारण को पहले हटा। अब उसके अकेले हटने से क्या हो जाएगा ये बता। तो प्रबल कारण, अब कर्म को लिया तो कर्म को लेकर के क्या कहना चाहते बोलो। कर्म में से शिक्षा लो, क्या लोगे बता। भूतकाल को शिक्षा लेकर के तो उसके बाद भूलना। और दंड भी देती है माता सुधारने के लिए, तो एक ही बात कहेगी, बोलो फिर करोगे, फिर करोगे, बताओ जल्दी, बोलो बोलो जल्दी, फिर करोगे, अब कभी नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे। बोलो उसने शिक्षा ली कि नहीं ली? और वो शिक्षा ही तो देना चाहती थी। तो ऐसे ही कर्म को, इस कर्म के उदय से आज ये दुर्दशा हुई है, ऐसे कर्म अब कभी नहीं बनेंगे। ये तो बहुत बेकार आदमी है। अब जाके संग में हम कभी व्यवहार नहीं करेंगे, माने लेन देन नहीं करेंगे, ये तो बहुत बेकार आदमी। ऐसे कर रहे थे ना, ये तो बहुत दुकानदार अच्छा बेकार आदमी, इसकी दुकान से अब कभी नहीं लेंगे। यही तो, अब ले लो तो चलो ठीक है, अब लड़बे से कोई काम नहीं। अरे जी बहुत बेकार मजदूर है। अब इसको कल से इसको कल से मत आना, तुम ले जाओ, छुट्टी करो। यही व्यवहार कर्म के साथ में, पुराने कर्म को समता से सहन कर लेना और ऐसा कर्म नया न बन जाए, इस बात को सावधान। क्या ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, तो अब क्या करें। अब तुम खूब मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें याद नहीं हो रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें कर नहीं रहा, तुम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, अब क्या करना बोलो। जिन परिणामों से ज्ञानावर्ण कर्म बनता है उन परिणामों को अब तुम पढ़ नहीं पा रहे, तुम पढ़ ज्ञानियों की सेवा ही कर लो, ज्ञानियों की सेवा कर लो, ज्ञान की अनुमोदना कर लो। अंतराय किया था, आसाधना की थी, ईर्षा की थी, तब ये कर्म बना था ज्ञानावर्ण। अब तुम ज्ञानियों की सेवा कर लो, ज्ञान की अनुमोदना कर दो, प्रभावना की अनुमोदना करो, सहयोग करो उसमें। आप देखो आकर के थोड़े दिन बाद आपकी ज्ञानावर्ण कर्म का उपशम हो जाएगा और अपने आप निकल तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। ग्वाला पढ़ा लिखा तो नहीं था, ग्वाला पढ़ा लिखा तो नहीं था, उसको बस बाहर से देखा था उसने, सारा जंगल जल गया, ये पेड़ क्यों नहीं जला। ओह, इस शास्त्र का चमत्कार है। अभी इस लड़के ने बताया सारी गाड़ी जल गई और उस गाड़ी में रखी हुई आराधना की किताब नहीं जली, वैसे के वैसे पन्ने, पूरी गाड़ी जल गई, सुहा हो गई। आग लग गई, वो लाडू बना रहे होंगे, सो वो कहीं आग लगी, सो उन्होंने सिलेंडर फेंका, सो गाड़ी ने आग पकड़ी। 30 लीटर पेट्रोल, टंकी फट जाए तो 10-20 लोग मरे, लेकिन वो धीरे धीरे वो उड़ गया, जो कुछ भी हुआ, और पूरी गाड़ी सोहा। और उसमें रखी जिनेंद्र आराधना की पुस्तकें 2, ऊपर का कवर काला हुआ, भीतर का एक पेज काला भी नहीं हुआ, पीला भी नहीं हुआ। इसके पास चित्र हैं, देख लेना, इसके घर की बात है, अभी की दिवाली की बात है। तो हम ये कह रहे वो ग्वाला पढ़ा लिखा तो था नहीं, शास्त्र
ले आया तो पूजा करने लगा। अब पूजा का उन फूल चढ़ा दे तो है, अब ग्वाला है, ग्वाला का करे वो था, और धूप दे दो है, और मुंडा आए सो दान दे दे महाराज ये आप पढ़ियो या आप करियो, और उसके फल से वो कुंद कुंद बना। बताओ हम क्या करें? हम पढ़े लिखे नहीं, हम समझ पढ़े लिखे नहीं, तो पढ़े लिखे से ईर्ष्या क्यों कर रहे? इन्हें सब पूछा था, हमें कोई नहीं पूछा। ये काय को कर रहे? दिमाग क्यों खराब, क्यों दिमाग क्यों लगा रहे? ज्ञान में अंतराय क्यों कर रहे? कर्म को फल समझने का फल विपाक विचय धर्म ध्यान करना है, कर्म की निर्जरा का उपाय करना है। अपने क्या नाम ये ब्रह्मगुलाल चरित्र में आया ना, वो ब्रह्मगुलाल जानते ही होगे, वो बेरुपिया बनता था और शेर का रूप बना करके उसने पंजा मारा, सो राजकुमार मर गया था। सुनी होगी कथा। अब राजा ने क्या कहा, मंत्रियों ने फिर सोचा जी तो आदमी विचित्र है और सजा दे नहीं सकते, पहले माफ कर दिया, तो अब तुम दिगंबर मुनि होकर के हमको संबोधन करो, सांत्वना देओ। वो ब्रह्मगुलाल तो ब्रह्मगुलाल है, वैराग्य का अभ्यास किया, दीक्षा लियो, चुपचाप चल दिए सो वहां जाकर के। अब वहां पर क्या कहा ये बताओ। इतने बढ़िया छंद हैं, कहीं लिखे होंगे हमारे पास, किताब तो हम पता नहीं कहाँ है, कहाँ पढ़ी थी। बैराग का संबोधन राजन कोई किसी का नहीं है, वो तो सब कर ही दिया, लेकिन कितना अपराध बोध में। हे राजन, राजकुमार की आयु काल पूरा हो गया, इसी प्रकार से होना था, वो सब किया, लेकिन हमारा इसमें जो निमित्त हुआ कर्म के प्रेरे हम ऐसा काम कर बैठे, अब हमारी भी प्रतिज्ञा इन कर्मों की निर्जरा करेंगे, दीक्षा लेकर तपस्या में द्वारा। ये नहीं हमारी क्या गलती, हम क्या करें, हमने तो पहले ही कही थी। ऐसी एकड़ी नहीं है, ये विनम्रता सिखाती है कर्मों में। पर को दोष देना छुड़ाया है, ऐसा थोड़ा ही है, स्वच्छंदता सिखाई है। कर्म विचारे कौन, पता पड़ जाए जब कर्मोदय में आएंगे, कर्म विचारे कौन। तो फिर लिखा है साहब, लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है लिखा है तो सही लिखा है, कर्म विचारे कौन का भूल। आगे तो पढ़ो, कर्म का दोष देना छुड़ाया है, कर्म विचारे कौन कह करके। लेकिन कर्म कुछ नहीं होते, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होते, नहीं, कर्म कर्म होते हैं, कर्म धर्म नहीं होता, कर्म कर्ता नहीं होते, कर्म बलवान होकर के, कर्म कर्ता होकर के जीव को दुखी नहीं करते। टोटरमल जी ने पूरा अधिकार में एक पैराग्राफ ही लिखा, निर्बल कर्मों द्वारा जीव को सुख दुख देने का निषेध। क्या लिखा है बता, पढ़ो, दूसरा अधिकार में लिखा होगा, तीसरे में होगा, देख लेना। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर के दुखी करें तो उनमें कर्मों को ज्ञान भी चाहिए कैसे दुखी होने, और शक्ति भी चाहिए। लेकिन न तो कर्म में ज्ञान है और न दूसरों को तुम्हें दुखी सुखी करने की शक्ति है। कर्म का कर्म चाहिए, कर्म तो दर्पण है एक तरह का, जैसो तुमने चेहरा करो तैसो दिखाई दे दो। तो फिर कर्म को क्यों कहा कि सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दृष्टांत भी कैसे दिए बोलो, कमल के खिलने में सूर्योदय निमित्त है, लेकिन सूर्य कर्म को कमल को खिलाने आ रहा है। अब टाइम हो और कमल को ये सोचना पड़ेगा अब सूर्योदय होगा, अब उठो खिल जाओ। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगातिया का क्या दृष्टांत दिया, चकवा चकवी को रात में कोई द्वेष बुद्धि से अलग नहीं कर देता,
और दिन में राग बुद्धि से मिला नहीं देता। दिन में वे मिल जाते हैं, रात में अलग हो जाते हैं। यही इस प्रकार का उनका स्वभाव है। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म का उदय होगा, इधर तुम्हारा ये परिणमन होगा, ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। कर्म करता होकर के तुम्हें अज्ञानी नहीं बना रहे। हमारे यहाँ कर्म विपाक विषय धर्म ध्यान भी तो लिखा है, एक संस्थान विषय धर्म ध्यान लिखा है। इसका मतलब क्या है? जो लोक का स्वरूप ये सब बता रहे हैं वो भी धर्म ध्यान का निमित्त बनाओ तुम, और ये कर्मों की ये चर्चा है उसको धर्म ध्यान के लिए निमित्त बनाओ। उसका प्रयोग करना सीखो। अगर प्रयोग नहीं जानते तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। उल्टा प्रयोग करोगे, दुष्प्रयोग करोगे तो मर जाओगे। जिनवाणी में जिनवाणी के लिए ही लिखा है, अत्यंत निषेधारम। क्या लिखा है? क्यों, क्या लिखा भैया? अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम खंडती मूर्धानाम झटत दुर्विदग्धानाम। दुर्बुद्धि की गर्दन काटने वाला है ये नय चक्र भगवान जिनेंद्र का। ये लौकिक में कहा है, कायर का अस्त्र उसके ही घाट का कारण बनता है। बंदूक टांग ली तुम्हें और दम है नहीं तुम्हें, बने गए बंदूक छुड़ा ली, तुम्हारी बंदूक से ही तुम्हें मार दिया। बंदूक तो ठीक है, बंदूक दम भी तो चाहिए, बंदूक की अकल हो तो चाहिए। और कसाएं भी तीव्र, कितने लोग अपनी बंदूक से, अपनी राइफल से अपनी मर जा रहे। आज तो बहुत घटनाएं हो रही हैं। वो लड़का तुम्हारा भिन्न में अपनी राइफल से ही मरा, और अभी कौन क्या हुआ था, अपनी राइफल से ही वो मरा। अब बताओ क्या करे? मतलब नहीं, बच्चे के हाथ में ब्लेड क्यों नहीं देते? बच्चे के हाथ में हथियार क्यों नहीं, चाकू क्यों नहीं देते? बच्चे के हाथ में कोई खराब चीज, वो बच्चा जानता नहीं है उसके गुण धर्म को, उसका प्रयोग नहीं जानता। ऐसे अज्ञानियों को शस्त्र बन जाते। वो अपना ही घात करता रहता है, स्वच्छंदता पकड़ लेता है, प्रमाद पकड़ लेता है, अहंकारी हो जाता है। अब कर्म को तुम दोष देना, जैसे पर को दोष देना छुड़ाया तुम कर्म को सामने लेकर के, और कर्म को दोष देना छुड़ाया राग को सामने लेकर के, कसायों को सामने लेकर। जब अपनी कसाय से दुखी हो तो कर्म उदय अंतरंग निमित्त है और ये बहिरंग निमित्त है। दोनों निमित्त अनेक होते हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी दुष्प्रवृत्ति भी तुम्हारे गुरुजनों को हैरान करती है। क्यों? अब होते अपने राग से हैरान है, और तुम कह रहे हो तुम तो अपने राग से हैरान, तो हम क्या करें? गुरुजन नहीं मिलेंगे कभी। अपने राग से हैरान है, उनको उपदेश दे रहे हो, अपनी दुष्प्रवृत्ति नहीं छोड़ोगे। हमारी वजह से कोई हैरान है, हमारी वजह से कोई जाने कौन कौन सी भाषा सीख गए पंडिताई की, जरा सी बच्ची की, जरा सी वो हमारी वजह से हैरान, तो भैया हम चले जाएं, हम नहीं रहे, हम कैसे नहीं करें, हम नहीं खा रहे, तुम्हारी वजह से। ये नहीं है उस दुष्प्रवृत्ति की वजह से हैरान है, सो दुष्प्रवृत्ति छोड़ दे। और पढ़ते प्रमत योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, अरे उस दुष्प्रवृत्तियों से हैरान है, दुष्प्रवृत्ति छोड़ दो। तो कसाय हैरान, अब क्या कहा? मूल। तो ये परिणाम, जो कसाय परिणाम है वह दुख के कारण है, और मिथ्यात्व परिणाम है वह दुख का मूल कारण है। तो अब चलो कैसे चलोगे? मिथ्यात्व से कसाय, कसाय से फिर कर्म, और कर्म से नो कर्म, और उसके लक्ष्य से दुख। अब उधर जब आपको त्याग दुख का अभाव करना है तो कैसे करोगे? उधर मत देखो,
उनके बारे में मत सोचो तुम, यही तो कहेंगे। उधर मत देखो, उसके बारे में मत सोचो, तुम तो ये देखो। और फिर भी कर्म साहब हम क्या बताएं, हम तो शास्त्र में सामने बैठे और तो हमारे परिणाम खराब हो गए। तो तुम्हारा कर्मोदय तीव्र है, कोई बात नहीं, तपस्या करो, निर्जरा करो। कर्म बलवान है, बहुत बलवान है विश्व में, ये समझो सबसे नहीं, बहुत महाबलवान है कर्म। बस एक ही से बचे, आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं। इनको एक ही इलाज है, आत्मा सामने कर दे, सोई भी थर थर कांपते हैं और छोड़ खुद ही। ये परमार्थ कथन है, व्यवहार में क्या समझते हो? कितने ही बलवान कर्म हो, भगवान के सामने ले आओ, आया तो हमारे सामने ला, हम बता, हम देखा था नहीं। लिखा है शास्त्र में, भगवंतों के दर्शन से, भगवंतों की भक्ति से निधत्ति निकासित कर्म भी छूटते हैं। जबकि निधत्ति निकासित कहते ही उसे जो नहीं छूटे। क्या मतलब है? निधत्ति निकासित कर्म भी छूटते हैं। क्यों छूटेंगे? तो है ही, वे भी हैरान नहीं करते, उदय में आएंगे स्वप्न चले जाएंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, उसने दवाई दी, बोलो देखो एक दफे और आएगा, उतना वेग नहीं होगा, आएगा, फिर नहीं आएगा, कह देते ना, बस अब 2 दिन में 3 दिन में चला जाएगा, वो धीरे धीरे घटेगा फिर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आएगा ना, तो वे कर्म निधत्ति बंधे वे उदय में तो आएंगे, लेकिन ऐसे आए हुए को आना कहेंगे? जब तुम्हारा उपयोग भक्ति में लगा है तो वे करेंगे क्या? फलाने हैंगे, मार भी आओ को, और हम वहां आते ही नहीं, हम तो मंदिर गए तो बताओ क्या करेंगे? मिल गए तो हम खींचेंगे, बैल मारेंगे तुम्हें, और जब वहां मिले ही नहीं, वे चले गए वहां, अब क्या करोगे? ये है नाश होने का कारण। निधत्ति कर्म कोई करना नहीं, योग से विरुद्ध कथन मत समझ लेना कि निधत्ति निकासित कर्म मिट जाते। निधत्ति निकासित जैसे कर्म भी दुखी करने में समर्थ नहीं होते, ये कहना। जब जीव, अब देखो, जब जीव अपने स्वभाव को भूलता है तत्व ज्ञान के अभाव से, तब कसाएं होती हैं, और कसाएं होती हैं जब अपनी कसाय से दुखी होता है, तब कर्म निमित्त होता है, और जब कर्मोदय होता है तो भी वैर निमित्त होता है। ये सारी चर्चा हमें नहीं पढ़नी है, हमें तो ये सीखना है दुख मिटे कैसे। पर को दोष देना भी बंद करो। जब तक तुम ये देखते रहोगे इनकी वजह से हैरान है, कभी भगवान तो बनने की बात ही नहीं। इनकी वजह से हैरान, इनकी वजह से हैरान, इनकी वजह से, जब तक पर का दोष देखोगे तुम कर्म की निर्जरा नहीं कर पाओगे। और जब ये कहोगे कर्म तो हम नहीं बांधे, तब तुम ताकत लगाओगे इनकी निर्जरा कैसे हो। कर्म को कारण समझ करके क्या समझना कि बाहर का इलाज नहीं, कर्म की निर्जरा का उपाय करो, ठीक है ना। अब कर्म की निर्जरा का उपाय तुम कैसे करोगे? तपस्या से। तपसा निर्जरा क्या, और तपस्या कैसे करोगे? इच्छाओं को रोक करके। और कोई जीव अगर केवल बाहर का परिग्रह तो छोड़ दे और कर्म को भी न देखे, और कर्म के उदय से कोई उपसर्ग आए तो उल्टा विचार करे, भैया अच्छी ताश है तो घर ही अच्छे थे, बेकार त्याग, कहां चक्कर में पड़े। अरे बहुत चक्कर में पड़ते, बच गए, बहुत बच गए। इतने दिन हो गए और तो कथाएं नहीं मिटी। अरे यहां नहीं होते तो जाने कितनी कथाएं हो रही थी, तुम्हें पता नहीं आ गया। यहां आने पर नहीं चाहे तो अभी थोड़ी बहुत मंद होंगी, लेकिन यहां नहीं होते तो कितनी कथा होती तुम्हें पता नहीं आ गया। पॉजिटिव चलो, निगेटिव मत चलो।
दुख से सुख की ओर चलो, पर से स्व की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। और अध्यात्म में जो आत्मा का कथन होता है वही आगम में देव का कथन होता है। समझ में आया ना? अध्यात्म शैली में कहेंगे आत्मा के आश्रय बिना धर्म नहीं होता, और यहां कहेंगे देव सर्वज्ञ देव को पहचाने बिना धर्म नहीं होता। अब जहां तुम खड़े हो और जितनी तुम्हारी ताकत हो तो कर लो, कोई बात नहीं। तुम्हारे घरे हो तो घर से निकाल के दे दो, और नहीं तो इनसे लेके दे दो। बस निपटाओ दुष्ट को। समझ में आया ना? अगर तुम अपने स्वरूप में लीन रह सको बहुत अच्छी हो, और नहीं तो भगवंतों की शरण लेकर के कर्म की निर्जरा करने का उपाय करो। जिन दुष्टों को हटाओ। दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए, यहां से, गांव से नहीं, यहां से दुष्ट भावों को देव निकार, साधु भाव माने सम्यक भावों को रखना। अर्थ नहीं करोगे तो तुम्हें भैया चाहे कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। विचारना इस भवतर का मूल कारण है। मूल कारण है, इसका मतलब अन्य कारण नहीं है, ये नहीं है, वो मूल कारण है। फिर कसाय, इसका मतलब ये है मिथ्यात्व मिटते समय सारी कसाय मिट जाना चाहिए कि नहीं मिटेंगी? अभी कसाय है ना, लेकिन भी पहले इसको मिटाना। तुम तो इन्हें पकड़ ले, सब काम हो जाए तुम्हारे, कह देना। और लौकिक में भी मूल कारण को पकड़ते कि नहीं? अभी कोई बच्चा रोने लगे तो चुप रह, ये भी नहीं कहेंगे। बच्चे से कहेंगे बाहर जा, ये भी नहीं कहेंगे। माँ से कहेंगे जाओ। माँ जाएगी तो बच्चा जाएगा तो रोना जाएगा। तो माँ है ने कर्म की, ये मिथ्या कसायों की माँ कौन है? जनक कौन है? विचारना।